पुराने अहदनामा में से यर्मिया नबी की किताब उसका 7वां बाब यर्मिया हैकल में मनादी करता है। ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहाँ इस कलाम का इश्तिहार दे और कह, ए यहूदा के सब लोगों जो खुदावंद की इबादत के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूँ ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो और अगर हर आदमी और उसके हमसाये में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस मकान में बेगुनाह का खून न बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। देखो, तुम झूठी बातों पर जो बेफ़ायदा है भरोसा करते हो। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, ज़िनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर माबूदों की जिनको तुम नहीं जानते पैरवी करोगे और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े हो गए और कहोगे कि हमने खलासी पाई ताकि ये सब नफरती काम करो। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नज़र में डाकुओं का गार बन गया? देख, खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा है। बस अब मेरे उस मकान को जाओ जो सेला में था, जिस पर पहले मैंने अपने नाम को कायम किया था, और देखो कि मैंने अपने लोगों यानी बनी इसराइल की शरारत के सबब से उससे क्या किया। और खुदावंद फरमाता है, अब चूँकि तुमने ये सब काम किए, मैंने बर वक्त तुमको कहा और ताकीद की पर तुमने ना सुना, और मैंने तुमको बुलाया पर तुमने जवाब ना दिया। इसलिए मैं इस घर से जो मेरे नाम से कहलाता है, जिस पर तुम्हारा एतमाद है, और इस मकान से जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया, वही करूँगा जो मैंने सीला से किया है। और मैं तुमको अपने हजूर से निकाल दूंगा जिस तरह तुम्हारी सारी बरादरी इफ्राइम की कुल नस्ल को निकाल दिया है, इसराइली कौम की नाफरमानी। बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते आवाज़ बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मबूदों के लिए तपा कर मुझे गज़बनाक करें। खुदावंद फरमाता है, क्या वो मुझ ही को गज़बनाक करते हैं? क्या वो अपनी ही रूह स्याही के लिए नहीं करते? इसी वास्ते खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मेरा कहर और गज़ब इस मकान पर, इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और ज़मीन की पैदावार पर उंडेल दिया जाएगा और वो भड़केगा और बुझेगा नहीं। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि अपने ज़बीहों पर अपनी सोख्ती कुर्बानियाँ भी बढ़ाओ और गोश्त खाओ, क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्ती कुर्बानी और ज़बीहा की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ की शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हिदायत करूँगा उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। लेकिन उन्होंने ना सुना, ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए और आगे न बढ़े। जब से तुम्हारे बाप दादा मुल्क मिस्र से निकल आए, अब तक मैंने तुम्हारे पास अपने सब खादमों यानी नबियों को भेजा। मैंने उनको हमेशा बर वक्त भेजा, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी और कान ना लगाया, बल्कि अपनी गर्दन सख्त की। उन्होंने अपने बाप दादा से बढ़कर बुराई की। तो ये सब बातें उनसे कहेगा, लेकिन वो तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा, लेकिन वो तुझे जवाब ना देंगे। बस तू उनसे कह दे कि वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ की शिनवा और तरबियत पजीर ना हुई, सच्चाई नेस्त हो गई और उनके मुंह से जाती रही। हनूम की वादी में बदकारियाँ, अपने बाल काट कर फेंक दे और पहाड़ों पर जाकर नोहा कर, क्योंकि खुदावंद ने उन लोगों को जिन पर उनका कहर है रद्द और तर्क कर दिया है। इसलिए कि बनी यहूदा ने मेरी नज़र में बुराई की। खुदावंद फरमाता है, उन्होंने उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मखलूक़ात रखी ताकि उसे नापाक करें, और उन्होंने तूफत के ऊंचे मकान बिन हनूम की वादी में बनाए ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में इसका ख्याल भी ना आया था। इसलिए खुदावंद फरमाता है, देखो दिन आते हैं कि ये ना तूफत कहलाएगी ना बनी हनूम की वादी,
بلکہ وادی قتل اور جنگ نہ ہونے کے سبب سے طوفت میں دفن کریں گے، اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ آمین اور آمین۔